बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं आपके? इस वक्त हम सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान, लबनान, इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे। इस वक्त ट्रम्प की तरफ से जो बात सामने आई है उसका कहना कि तमाम मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। अगर सबसे पहले सऊदी अरब और कतर तस्लीम करें, दो ममालिक जो हैं, अगर वो कोई तस्लीम नहीं भी करते तो उसको वो कोई मसला नहीं है, वो इक़्तिसादी तौर पर उनको, माशी तौर पर उनको खुशहाल कर देंगे। यानी कि एक लालच भी दिया जा रहा है और इसराइल को तस्लीम, और इस चीज़ को वो ईरान के साथ, माहदे के साथ मशरूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रम्प का ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना ये मुज़ाकरात ना करने के बराबर है, क्योंकि सऊदी अरब ने तो 4 घंटे बाद ही ऐलान कर दिया कि हम जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती और फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं कर लिया जाता, उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि सऊदी अरब की तरफ से भी इनकार हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से भी इनकार हो चुका है, जिसके बाद ट्रम्प के तमाम चीज़ों पर पानी फिर गया है। क्योंकि ट्रम्प ने जो सऊदीया और पाकिस्तान का माहिदा करवाया था वो तो इसलिए करवाया था कि ईरान और सऊदी अरब की जंग वो करवाना चाह रहा था। उसको पता था कि हम हमला करेंगे, और जब हम हमला करेंगे तो ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा, जब ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान को दरमियान में आना पड़ेगा और पाकिस्तान ईरान के साथ ऊपर हमला करेगा, जिसके बाद एक जंग छिड़ जाएगी। लेकिन मुसलमान मुल्कों ने आपस में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया कि उन्होंने इस वक्त किसी भी किस्म की उनकी अमेरिका की चाल को नाकाम बना दिया, और इस चीज़ को यह कहा कि ये सिर्फ अमरीकी अड्डों पर हमले हैं, और ईरान ने भी सिर्फ अमरीकी अड्डों पर हमले किए, जहाँ अमरीकी तनसीबात थी वहाँ पर हमले किए, और अरब ममालिक ने भी इसके साथ ईरान के साथ ही दिया हिसाब से। और पाकिस्तान ने उनको मना किए रखा कि आपने रिवर्स हमला नहीं करना, यानी कि वापसी आपने हमला नहीं करना, जिसकी वजह से अमेरिका का तमाम प्लान ख़त्म हो गया। और जिसके बाद जो हालात और जो साबका चीज़ें बताती हैं उसकी वजह से हो सकता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ जाए, क्योंकि इससे पहले ये काम इमरान खान साहब ने किया था कि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया था, और जिसके बाद उनको और वहाँ पर वो रूस चले गए, जिसकी वजह से उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े। और अब ये शहबाज शरीफ के लिए भी इम्तिहान है कि वो इसके अंदर किस हद तक जाते हैं और वो अपनी हुकूमत किस हद तक बचा पाते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ये खुलकर सामने आ चुका है कि वो रजीम चेंज करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम चलेंगे लबनान की तरफ, और ऐसे वक्त में लबनान के ऊपर भी हमले की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि एक तरफ से अमेरिका ने भी ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, और वहाँ पर एक माइंस बचाने वालों का कहकर उन पर हमला किया गया कि यहाँ पर माइंस बिछाई जा रही थी और उनकी 2 किश्तें तबाह कर दी गई। लेकिन इसके मुकाबिल ईरान ने कह दिया है कि वहाँ पर कोई ऐसे मसला नहीं हुआ। यानी कि वहाँ पर जो 4 उन्होंने मछेरों की तस्वीरें दिखाई और उनकी बात तस्वीर शेयर कर दी कि ये इन्होंने इन 4 मछेरों को हलाक किया है, ना कि हमारे लोगों को। लेकिन मछेरे भी तो उन्हीं के लोग थे, और अमेरिकन फ़ौज ने उनको फ़ौजी समझकर ही उनके ऊपर हमला किया और माइंस और किश्तियाँ तबाह की गई। जिसके मुकाबले में ईरान ने जवाबी हमला किया, उनका ड्रोन भी मार गिराया और F-35 तैयारी पर बमबारी भी की। लेकिन जैसे कि अमेरिका हमले कर रहा है, और अमेरिका का कहना कि हम अपने दिफा में करें ताकि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई हमला न किया जा सके। लेकिन अगर यही हमला ईरान कर देता तो ये माहिदा तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता और एक जंग छिड़ जाती। लेकिन अब मार्को रूबियो का ये कहना कि मुज़ाकरात अभी भी चलते रहेंगे, और इस दौरान ये कहना कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है और इनका मुज़ाकरात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इस वक्त ये हमले करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर ये इसके मुकाबले में ईरान दोबारा इनके किसी एयरबेस या किसी ऐसी जगह पर हमला कर देता कि तो ये क्या ये मुज़ाकरात बाकी रह जाते? कभी भी नहीं रहने थे। और ये इस वक्त एक प्लानिंग की जा रही है, जैसा कि लबनान के अंदर इसराइल की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ज़मीनी जंग में इसराइल हार चुका है और वहाँ बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी हलाक हो रहे हैं। लबनान वाले कभी ड्रोन हमला करते हैं, कभी किसी सूरत में, तो वहाँ उनकी फ़ौजी की हलाकतें जारी हैं, जिसकी वजह से इसराइल ने अब जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक वो बहुत बड़ा वहाँ पर फ़िज़ाई और हर किस्म का हमला करेंगे, जिसमें उनका सबसे मेन चीज़ उनके लीडरशिप को शहीद करना है। और उसके अलावा इसराइल ने लबनान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, और वहाँ से उनका जो प्लानिंग है वो ये है कि उनकी जो लीडरशिप और टॉप लीडरशिप तमाम को शहीद कर दिया जाए और वहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही कर दी जाए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लबनान के मशरिक़ और जुनूब में लोगों का इनखला शुरू किया जा चुका है, और लोग रातों रात वहाँ से निकल रहे हैं ताकि अपनी जान बचाई जा सके। और दूसरी तरफ जो हालात नज़र आ रहे हैं कि कभी ड्रोन जा रहे हैं, कभी F-35 तैयारे जा रहे हैं,
یعنی کہ اس سے یہ ڈرون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہ مائنس جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے معلومات کی جا رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوں، کیونکہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی معلومات ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ رکا ہوا ہو، اور جیسے ہی مجتبیٰ خامنئی صاحب کا پتہ لگے تو اسی وہاں سے اسرائیل حملہ کر دے لبنان کے اوپر، اور وہاں سے امریکہ ایران پر حملہ کر دے، اور اللہ نہ کرے مجتبیٰ خامنئی کو بھی شہید کر دے، جیسے کہ علی خامنئی صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، ان کے ٹاپ کمانڈر تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اسی طرح مجتبیٰ خامنئی اور ان تمام لوگوں کو شہید کیا جا سکے، اور اسی وجہ سے یہ جنگ کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ امریکہ جنگ کو پیچھے لے کے جا رہا ہے، امریکہ صرف جاسوسی کر رہا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس لیڈرشپ مجتبیٰ خامنئی تک پہنچ سکیں، اور اسرائیل ان کے ٹاپ لیڈر تک پہنچ سکے تاکہ ان کو بیک وقت میں شہید کیا جا سکے۔ اور پہلے کی طرح ایران زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ان کے پاس صرف میزائل ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ میزائل پھینکتے رہیں گے، اور آخر میں مہینہ 2 مہینے بعد دوبارہ مذاکرات ہو جائیں گے، اور جس چیز کا اسرائیل اور جو چیزیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیں گے۔ اور اگر دیکھیں تو فلسطین کے ساتھ 3 سال سے لگاتار ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سال سے وہ حج نہیں کر پا رہے، اور نہ ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ہے، جس سے وہ اس جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ غمزدہ بھی ہیں۔ اور اس وقت تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر امریکہ اور ان کے اوپر زور دیں کہ جو عام فلسطینی عوام ہیں ان کو اس چیز کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں پر جا کے حج کر سکیں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں، اور اس کے بعد ہی ہم آگے چلیں گے، نہیں تو اس کے لیے ہم کوئی کارروائی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایسی ہمت لائے گا کون؟ کیونکہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ امریکہ کے اشارے کے علاوہ چلتے نہیں ہیں، اور اسرائیل کو اس ٹائم کھلی چھوٹ ہے کہ انہوں نے ایک کیمپوں پر بھی حملہ کیا تھا، اور لیکن اس میں ابھی تک کوئی شہادت کی وغیرہ کی اطلاع نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پر ہر چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس بارے میں کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور اس وقت حج کا فریضہ بھی آج ادا کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی کل انشاءاللہ تعالیٰ عید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عید خوشی کے ساتھ گزارے، اور اس میں تمام لوگوں کو قربانی ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔